कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है कि आप जितना ज्यादा बेवकूफाना हो सकते हैं, आपकी तरक्की के उतने ही रास्ते खुलते जाते हैं। जितनी ही जाहिलियत की बात आप करेंगे, उतना ही आपको आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन मैं अगर मूल मुद्दे पे आऊं, फौज के बारे में, मुझे ऐसा लगता है राजू जी कि अगर देश के किसी भी चलते हुए आदमी से पूछा जाए और उसके सामने 10 12 15 संस्थाएं रख दी जाएं कि भाई संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, चुनाव आयोग, जितने भी हमारी सेवाएं हैं या प्रशासकीय जो इकाइयां हैं, और सेना, इसमें आप बताइए कि अगर आपको किसी एक पर हाथ रखकर कहा जाए और पूरा भरोसा आपका किस संस्था पे है, तो मुझे लगता है एक चलता हुआ आदमी भी कहेगा कि हाँ, मैं सेना पे सर्वाधिक विश्वास कर सकता हूं कि वह इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखेगी। अब ये जो पिछले कुछ समय से, पिछले स्पष्ट रूप से कहा जाए तो पिछले 8 सालों से जो नई संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई है, इसमें सबसे ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से अगर अपमान किया जा रहा है, किसी को डिग्रेड किया जा रहा है, तो सेना को ही किया जा रहा है, और वो सत्ता पक्ष के द्वारा। आप राजनीति में अगर इस तरीके से बार बार सेना को खींच कर लाएंगे, तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। जहां तक राहुल गांधी पर नाराजगी की बात है, तो पुराने समय में क्या होता था राजीव जी, जिसको हम कहते थे शूट द मैसेंजर, संदेश क्या है ये नहीं देखा जाता था। अगर अगर पुराने समय में मान लो राजा को लड़का हुआ और उसको लेके कोई दास या दासी जाती थी, तो उसको तुरंत तो सोने की अंगूठी या मोतियों की माला पहन दे दिया जाता था राजा की ओर से। लेकिन जब पता चलता था कि लड़की हुई है, तो कहता था कि इसकी गर्दन उतार दो। या कोई बताता था कि युद्ध में हम हार गए हैं महाराजा, तो कहते थे, वो ये नहीं देखते थे कि हम युद्ध क्यों हारे, कहते थे जो ये संदेश लेके आया है उसके पहले गर्दन कलम कर दी जाए। इससे पुराने समय में खराब संदेश लेके जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मालूम कि हम लोकतंत्र के युग में जी रहे हैं, और लोकतंत्र में आपको जवाब देना होता है, क्योंकि विपक्ष का जो नेता होता है वो जनता का प्रतिनिधि भी होता है। जो चीजें सत्ता पक्ष के लोग नहीं पूछ पाते, उसको विपक्ष का नेता पूछता है। और अनभिज्ञता और बातों को छुपाना, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की पुरानी आदत है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय भी संसद चल रही थी, और सरकार को पता नहीं था कि कारगिल में कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है। संसद में ये बात सबसे पहले चिदंबरम ने और कपिल सिब्बल ने उठाई थी, जो उस समय कांग्रेस के सांसद थे, और उन्होंने तंज कसा था वाजपेयी पर कि देखिए, आप कहते हैं कि देश आपके हाथों में सुरक्षित है, और यहां तो कारगिल में पूरे के पूरे बड़े पैमाने पे लोग, पाकिस्तानी सेना घुस रही है और आपको पता नहीं। उस समय कोई उनका अपमान नहीं किया गया। वाजपेयी ने यह नहीं कहा कि ये आदमी जो है ये सेना का मनोबल गिरा रहा है। चुपचाप एक पर्ची भेजी गई और पता कराया गया, तो पता चला कि बात सच है। दोपहर के बाद जो है उस पर बयान किया, अधिकृत बयान दिया गया वाजपेयी जी की ओर से कि यहाँ ऐसा हुआ है। ये अनभिज्ञता। दूसरी बात आपको बताऊं मैं कि किस तरीके से बात को उस समय भी छुपाया गया था। कारगिल में बड़े स्तर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसकी बात जो है वो सरकार की ओर से नहीं आई थी। अंबाला में एक व्यक्ति था, एक दर्जी था, टेलर, जो बड़े पैमाने पे जिसे ठेका मिला हुआ था, जो शहीदों के कफन को बनाने का और तिरंगा जो है वो लपेट के लाने के लिए, जब बड़े पैमाने पर वहां पे ऑर्डर आने लगे, बड़े पैमाने पे तिरंगों का ऑर्डर आया सेना की ओर से, तो वहां के पत्रकारों के कान खड़े हुए। उन्होंने पता किया कि भाई वहां तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है। तो अनभिज्ञता और बात को छुपाना, यह इस सरकार की पुरानी तासीर है। लेकिन होता यह है कि आज आप जिस युग में जी रहे हैं, इतना आसान नहीं उसे छुपा पाना। किसकी बात है कि भाई राहुल गांधी तो अभी कह रहे हैं, राहुल गांधी के बहुत पहले भी कई लोग बोल चुके हैं। खुद लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल चुके हैं कि हमारे लोगों ने, चीनी लोगों ने बाकायदे बैरक्स बना ली है, कुटिया बना ली है, मकान बना लिए हैं, आप कुछ कीजिए। तो यह राहुल गांधी पर थोपना और जयचंद वैचंद जैसी बात है, ये तो सब पुराने एक टर्मिनोलॉजी है, उनकी अपनी भाषावली है, जिसके आधार पर वो पिछले कई सालों से बात करते रहते हैं। अंतिम बात जो मैं बता रहा हूं कि अक्सर ये कहते हैं कि हमें इतिहास सबक सीखना चाहिए, इतिहास से सबक सीखना चाहिए। तो अरे भाई, 1962 में अगर चीन ने धोखा दिया तो आप उस सबक को जानिए। चीन की सीमाएं जो है 13 देशों के साथ लगती है, और एक भी देश के साथ उसके संबंध है अच्छे नहीं है। हर जगह विवाद चल रहा है। क्या हमने देखा नहीं कि तिब्बत किस तरीके से वो खा गया? क्या हांगकांग में उसने किस तरीके से काम किया? तो बहुत सारे उदाहरण आपके सामने। तो चीन की ओर से अगर सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया? कायदे से तो उन्हें, सरकार को कहना चाहिए था, जी हाँ, ये हमारा अधिकृत बयान है, हम सतर्क हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक अखबार देख रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि चीन की सीमा के पास हमारे कुछ
जो आयुध है, जो प्रक्षेपास्त्र है, उनका प्रदर्शन किया गया है। और उसके नीचे एक हेडिंग लगाई गई थी कि पूरा का पूरा चीन जो है हमारे हथियारों की जद में है। तो आप गोदी मीडिया के जरिए, अन्य मीडिया के जरिए वैसे भी चीन को आप धका रहे हैं, तो आपको नाम लेने में क्या डर लगता है? असली बात यह है कि कमजोरी अपने जगह पे है, और दूसरे व्यावसायिक संबंध जो है, इसका खुलासा आज नहीं तो कल जरूर होगा कि चीन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के जो व्यवसायिक संबंध है बड़े नजदीकी, ये बात अक्सर आती रहती है, लेकिन हमारे पास इसके अभी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते। लेकिन इस बात को भी जांचे जाने की जरूरत है। कौन इस पे जांच करेगा, कौन देखेगा, नहीं जानते। लेकिन आगे जाकर ये जरूर खुलासा होगा, इस बात का पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से चीन के साथ जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों के बच्चों के जो व्यवसायिक संबंध है, उस पर कोई आंच ना आए, इसके लिए जो है डर कर रहती है ये सरकार, जो कि बहुत 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 गलत है। नागरिक के रूप में हम भी चिंतित हैं इस बात को लेकर, और हमें क्या लगता है कि हमारी बात ही इस समय जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और अगर नहीं तो राष्ट्रपति को कहना चाहिए कि इसके ऊपर आप एक अधिकृत बयान जारी कीजिए। हालांकि ये बहुत कुछ ज्यादा ही मेरी अपेक्षा हो जाएगी, और ये संभव भी नहीं